हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे केवल ये 6.14, क्योंकि इसमें जो है वो ए से लेके जी तक क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसको जो है 6.15 जो है इसके पहले वाले लेक्चर में हो गया है। अब 6.14 को देख लेते हैं, उसके बाद से 6.15 के बाद 16, 17, 18 आई थिंक 3 क्वेश्चन और बचेगा, उसको भी देख लेंगे किसी और लेक्चर में। पहले 6.14 देख लेते हैं, ठीक है। 6.14 पे एक पिक्चर है, पहले वो यहाँ साइड में बना लेते हैं, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। ये ऐसे क्या है, मैग्नेट बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ नॉर्थ पोल मेंशन है, यहाँ पे साउथ पोल मेंशन है, ठीक है। और इसी मैग्नेट, ठीक है ना, ये समझ लिए यू आकार का है ऐसे। इसी मैग्नेट के बीच में दो रेल्स हैं, ए और बी नाम, इस तरीके से, ठीक है, जो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना, ऐसे है। ये एक ये है और एक ये है, ऐसे समझ। ये ए है, ये बी है, ठीक है। और इसी पे एक रॉड जो है वो ऐसे लाई कर रहा है, ठीक है ना, जिसका नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी है, यहाँ पे क्यू है, ठीक है। और ये जो रॉड है वो ऐसे मूव कर रहा है, इसका कुछ स्पीड दिया होगा, देखेंगे अभी। ये समझिए, ये ऐसे रेल है, ये रेल है और ये रेल है, और इस पे ऐसे रॉड रखा हुआ है, वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना। पिक्चर में नहीं समझ में आ रहा तो मैंने ऐसे बता दिया, ऐसे रेल है, एक ये रेल है, इस पे रॉड है ऐसे रखा हुआ है, और जो इसके पैरेलल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और इसी जो रॉड है ना, ये इनसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्शन है, एक गैल्वेनोमीटर पे, ठीक है। ओके, गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे एक कोई की लगा दिया है जे नाम का, ठीक है ना। ये कभी ये क्लोज होगी, ये क्लोज करेंगे तो सर्किट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ऐसे समझा। यहाँ से ये रॉड के थ्रू ये क्लोज हो जाएगा, सर्किट करंट फ्लो होने लगेगा। तो ऐसे पिक्चर बनाया हुआ है, ये क्या है, आपका मैग्नेट है, यू शेप का, ठीक है ना। नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में क्या है, ये दो रेल है, ठीक है ना, ए और बी। यहाँ पे पी क्यू एक रॉड है जो इस पे रखा हुआ है, लाइक के रेल कैसे है, ऐसे एक रेल है, ये है, इस पे ऐसे रॉड रखा हुआ, वो मूव कर रहा है। इसके दोनों सिरों को क्या किया गया, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया, यहाँ पे ये की लगा दिया गया है, उसको क्लोज करेंगे सर्किट क्लोज हो जाएगी, ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब वन बाय वन जो है वो क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा हुआ है वो देखते हैं, ठीक है। 6.14 का ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है, कह रहा है फिगर में कि एक मेटालिक रॉड है पी क्यू, ठीक है, रेस्टिंग ऑन द स्मूथ रेल ऑफ ए बी, ठीक है, एंड पोजीशन बिटवीन द पोल ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में ये रखा हुआ है अरेंजमेंट, ठीक है। द रेल्स, ये रेल्स और रॉड, और कह रहा है एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी कि अगर ये रेल है और ये रॉड है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि कुछ मान लो क्रॉस क्रॉस करके, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये रेल और ये रॉड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ मान लें तो परपेंडिकुलर होगा, यानी तीनों क्वांटिटी एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ कह रहा है। अच्छा, आप देखते हैं आगे, ठीक है। अब इसके बाद से कह रहा है क्वेश्चन में, ए गैल्वेनोमीटर जी इज कनेक्टेड टू द रेल थ्रू द स्विच के, जैसा फिगर में है वैसा है। फिर कह रहे हैं लेंथ ऑफ द रॉड जो है वो 15 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ द रॉड जो है वो 15 सेंटीमीटर रॉड है, नॉट लेंथ, ठीक है। और कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो जिसकी बात कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सटेंस जो है वो 0.5, ठीक है ना, टेस्ला है। रेजिस्टेंस ऑफ क्लोज लूप कंटेनिंग द रॉड 9 मिली मेगा। जब इसको क्लोज करोगे तो ये रॉड का जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो 9 मिली ओम दिखा रहा है, ठीक है ना।
एज्यूम द फील्ड टू बी यूनिफॉर्म, ये मान के चलना है कि ये कैसा है, यूनिफॉर्म नेचर। ओके, अभी जो जो बनाया उसी को पढ़ दिया, वो इसे ही लिखा हुआ है। फिर अब क्वेश्चन में पहला ए पॉइंट पूछ रहा है, सपोज द के इज ओपन शुरू में एंड द रॉड इज मूव विथ स्पीड 12, ठीक है ना, रॉड का स्पीड जो है वो 12 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन शोन, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर कह रहा है गिव द पोलैरिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, कितना होगा, ठीक है। और कहा क्या कह रहा है कि सपोज द, ओके, सपोज द के इज ओपन एंड द रॉड इज मूव विद द स्पीड दिस, ठीक है, इन द डायरेक्शन शोन, गिव द पोलैरिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। देखो होगा क्या, और यहाँ पे पिक्चर में ये भी बना रखा है, यहाँ कोई एरो बना रखा है ऐसे करके, आप देखिएगा बुक में, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ऐसे समझ लो, ठीक है ना, नॉर्थ टू साउथ होता है इस, ठीक है, उसी को वो इंडिकेट कर रहा है। अगर हम ये मान लें मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एंड दिस है, ठीक है, रेल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है, ये है आपका, मान लो ये क्या है, मैग्नेट है, इसके बीच में यहाँ रेल है, ऐसे रेल, इस पे रॉड रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, रेल ऐसे है, ठीक है, रॉड ऐसे है, ठीक है, तो रॉड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, रेल ऐसे है, तो परपेंडिकुलर हो गया सारी चीज। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन जिधर होता है उधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा मिले जो ऊपर की तरफ। अब इसमें पूछा है कि इंड्यूस ईएमएफ क्या मिलेगा, इंड्यूस ईएमएफ इसमें उस तरीके से होगा कि क्या होगा कि इंड्यूस वैल्यू हमेशा क्या होती है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट होती है कि, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्रिएट हो रहा है वो उसी का अपोज करे। तो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी कि वो इसके अपोजिट में क्या हो, अगर ये इधर की तरफ इंक्रीज कर रहा है तो इसमें जो इंड्यूस होगा, ठीक है ना, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो अगर हम ये रॉड है, ठीक है, ये अगर ये, ठीक है ना, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाँ, रॉड मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, एंड द डायरेक्शन शोन इस डायरेक्शन में, तो कह रहा है कि गिव द पोलैरिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, आपका स्पीड है, आपको अच्छे से पता है कि फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो क्यू वी क्रॉस बी के हिसाब से इस रॉड पे कोई फोर्स लगेगा, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड इस रॉड पे अगर फोर्स लगेगा उधर की तरफ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मान लेते रॉड उधर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो इस रॉड में उधर की तरफ क्या लगेगा, मान लो उधर उधर मूव कर रहा रॉड, और फिर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ घुमाएंगे तो ये अंगूठा उधर बता है, यानी कि इधर की तरफ क्या होगा, फोर्स इस रॉड में, अगर ये रॉड ऐसे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो चार्ज जो होगा इस रॉड के अंदर वो उधर की तरफ एक्यूमुलेट कर जाएगा। और उसके बाद से क्वेश्चन क्या पूछा है, गिव द पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो मान लो अगर ये रॉड है तो इसमें पोलैरिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट होगी कि वो इस, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो इधर की तरफ मिल रहा है उस इसमें क्या हो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट साइड में मिले, या यूं कहिए कि जो फोर्स मिल रहा है वो उसकी वजह से फोर्स मिल, जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो इधर की तरफ, फोर्स की वजह से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल इधर एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, लेस चार्ज, इधर क्या हो जाएगा, मोर चार्ज। तो बस इधर मोर चार्ज हो, यहाँ पॉजिटिव दे देंगे, यहाँ पे निगेटिव दे देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि पी की तरफ ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था कि गिव द पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये आपका इसको ये वोल्टेज हो गया, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आएगा ये रॉड में, लेकिन कैसे आएगा, क्योंकि इस रॉड पे फोर्स लग रहा है, ड्यू टू फोर्स क्या हो गया, इसमें जो चार्ज है वो क्या हुआ, एक तरफ एक्यूमुलेट हो गया, तो एक तरफ ज्यादा चार्ज एक तरफ कम चार्ज, तो कम चार्ज मतलब, ठीक है, ज्यादा चार्ज मतलब हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल, उस हिसाब से हमने पोलैरिटी डिसाइड कर ली, बस हो गया काम, ठीक है। और कुछ तो बोला नहीं, मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ईएमएफ इक्वल टू बी एल बी कर लो, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ निकालना है 0.5 टेस्ला दिया हुआ है,
ठीक है ना। लेंथ ऑफ द रॉड कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10⁻⁻2 कर दो, मीटर में कर लो, ठीक है। और v कितना दिया हुआ, रॉड का स्पीड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, तो 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻2, 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, काम खत्म। ये हो गया आपका वैल्यू, ठीक है ना। जिसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 12 25 60 ये 15, 10⁻⁻2 10⁻⁻4, और ये 15 6 90, और ये 10⁻⁻4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10⁻3 आया EMF, कितना वोल्ट। ये मैग्नीट्यूड है, और पोलैरिटी इस तरीके से डिसाइड हो जाएगी। अब इसी में बी पार्ट क्या रहा है, ठीक है। बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, इज कह रहा है कि इज देयर एन एक्सिस चार्ज बिल्ड अप एट द एंड ऑफ द रॉड व्हेन द के इज ओपन एंड व्हेन इफ के इज क्लोज। देखो सेकंड में कह रहा है कि क्या इज देयर एक्सिस चार्ज बिल्ड अप एट द एंड ऑफ द रॉड। बिल्कुल, एक्सिस चार्ज built at end of the rod because, ठीक है ना, क्या होगा, force exert on rod by QV क्रॉस B। इस फॉर्मूले से हम बता देंगे कि एक फोर्स एक्सर्ट होगा ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है ना। चार्ज एक्यूमुलेट ऑन वन साइड ऑफ रॉड, ठीक है ना। अब एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ बोला हुआ है कि एक्सिस चार्ज, तो एक तरफ एक्यूमुलेशन से क्या होगा, एक्सिस चार्ज आ जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा एक्सिस, ठीक है ना, इधर लेस, ऐसे समझिए। अब एक्सिस चार्ज आ गया। अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट इफ के इज क्लोज। क्वेश्चन में इफ ये जो के है इसको क्लोज कर देंगे, जैसे मान लीजिए ये के है, इसको क्लोज कर दिया। इफ के इज क्लोज मीन्स सर्किट क्लोज, देन चार्ज क्या होंगे, फ्लो, ठीक है, अक्रॉस सर्किट। समझ में आया। तो जो एक्यूमुलेट चार्ज है वो क्या होंगे, वो ऐसे, ये क्लोज हो गया तो ये सर्किट इसको पाथ मिल गया ना फ्लो होने के लिए, तब ये फ्लो करेगा। तो इसमें यही पूछा है कि क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, जो चार्ज एक्यूमुलेट है वो क्या होगा, फ्लो होने लगेगा, और चार्ज फ्लो होने से क्या होगा, करंट का उत्पन्न होना वहाँ आपको दिखेगा नहीं, करंट आपको मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका बी पार्ट। अब इसमें देखते हैं सी पार्ट। इसी का सी पार्ट। सी में कह रहा है when K is open and the rod moving uniformly, there is no net force on the electron in the PQ, ठीक है ना, even though they do experience magnetic force due to motion of the rod। Explain, ये कह रहा है कि अगर K को when K is ओपन, कह रहा है कि अगर के ओपन है सी क्वेश्चन में, एंड द रॉड मूविंग यूनिफॉर्मली, एंड रॉड मूविंग यूनिफॉर्मली, देन नो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑन रॉड पी क्यू। ऐसा इस पी क्यू में कह रहा है कि नो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी क्यू। ऐसा क्यों होगा, देख फोर्स हमको क्या मिलेगा, क्यू वी क्रॉस बी से, इन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस रॉड पे कौन सा फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स,
ठीक है। अब मान लो ये क्लोज नहीं है सर्किट, तो इस पे फोर्स तो लगेगा, फोर्स लगेगा तो चार्ज क्या होंगे, एक तरफ इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी कि, लेकिन अब सर चूंकि सर्किट क्लोज तो है नहीं, तो होगा क्या, जब चार्ज एक्यूमुलेट होंगे तो यहाँ पे एक्सिस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और देखो दो तरीके का काम होगा, जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन आ गया, मान लो एक तरफ पॉजिटिव पार्ट आ गया, ऐसे समझो, ठीक है ना। तो होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू, ठीक है ना, एक्सिस चार्ज। और ये जो हो, इसकी वजह से जो फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, Q इंटू ई। होगा क्या कि क्वेश्चन में कि K इज ओपन एंड द रॉड इज मूविंग यूनिफॉर्मली, ठीक है, तो K ओपन है, रॉड मूविंग यूनिफॉर्मली, मतलब स्पीड तो है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो कौन सा फोर्स मिलेगा, उसके कारण ये फोर्स मिलेगा। और साथ में जब ये फोर्स मिलेगा तो क्या होगा, इस रॉड में जो उपस्थित चार्ज है वो क्या होंगे, ड्यू टू दिस फोर्स क्या होंगे, एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो वो चार्ज क्या करेगा, अब वो उसको पाथ तो मिल नहीं रहा, मूव तो करे नहीं, तो वो स्टैटिक वेव में उसी में पड़े रहेंगे, तो उनकी वजह से क्या होगा, एक फील्ड क्रिएट होगा, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सा फोर्स मिलता है हमको, F बराबर Q इंटू ई। अगर चार्ज Q है, Q की वैल्यू, तो उसकी वजह से क्या होगा ये, और ये फोर्स क्या होगा, जब इसको कोई क्लोज सर्किट तो हो नहीं रहा है, तो क्या होगा, ये फोर्स और ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। इसकी वजह से ऐसा होता है, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि देयर इज अ नो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द PQ, ठीक है ना, इवन दे डू एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मोशन ऑफ रॉड। तो आपको यही बताना है कि ड्यू टू मोशन ऑफ रॉड मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा, और मैग्नेटिक फोर्स मिलने के केस में क्या होगा, ठीक है ना, उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स तो मिलेगा, और ये मैग्नेटिक फोर्स जो है एक और फोर्स लगेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ठीक है ना, क्योंकि अब पाथ क्लोज नहीं है, तो क्या होगा, ये स्टैटिक चार्ज होंगे एक तरफ, वो क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, जो फोर्स मिलेगा वो क्या होगा, Fe। ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बैलेंस होता है इसकी वजह से क्या होता है, जो आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि नो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द PQ, वो आपका आंसर होगा। तो आपको यही दिखाना है Fe और Fb जो है वो बैलेंस है, ठीक है ना, इन दैट केस आपको नेट फोर्स जो है वो फील होगा, ठीक है ना, एट द इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है। अब सॉरी, ये 1/4 तो रहेगा ही, इसमें C हो गया, अब इसमें D देखते हैं, सेम क्वेश्चन में, व्हाट इज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द रॉड व्हेन K इज क्लोज। F पूछा हुआ है, तो देखो F बराबर क्या होता है, BIL, ठीक है, I आप निकाल सकते हो। देखो हमारा EMF कितना आया था, EMF आया था 9 समथिंग आया था ना, 9 इंटू 10⁻³ आया था, ठीक है। तो EMF तो I इंड्यूस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, EMF बाई R, ठीक है ना। जब क्लोज करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है इतना, ये हो गया 9 इंटू 10⁻³ और ये हो गया 9 मिली, ठीक है ना, ये इतना वैल्यू आया था, मिटा दिया मैंने पहले वाले में 10 की पावर, और ये 9 मिली है तो इसको 10, ये पूरा काटेंगे तो 1 एम्पियर आ गया, ये I इंड्यूस वैल्यू, EMF इंड्यूस की वैल्यू, ये I इंड्यूस की वैल्यू। अब क्वेश्चन में ये निकालना है हमको, F बराबर B की वैल्यू आपको दे रखा है 0.5, I की वैल्यू 1 एम्पियर, और L लेंथ ऑफ द रॉड कितना है, 15 गुणे 10⁻², 15 × 5 = 75 गुणे 10⁻², इतना न्यूटन मान लो क्या मतलब यही होगा, ठीक है। ये हो गया ना, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर D, जब क्लोज करेंगे तो। इसके बाद से इसमें और क्या पूछा है, E वाले में देखते हैं क्या पूछा है। E में कह रहा है कि हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू कीप द रॉड मूविंग विद द सेम स्पीड 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हेन K इज क्लोज। तो पावर पूछा है, पावर बराबर क्या होता है, F इंटू V। F आपको मिला हुआ है 7.5 10⁻²,
और स्पीड आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 12 इंटू 10⁻², मीटर पर सेकेंड कर दो। ये मीटर पर सेकेंड, हाँ ये न्यूटन, बस अब ये मल्टीप्लाई कर देना, उतना आ जाएगा आपका पावर। ठीक है, इस क्वेश्चन में पावर ही निकालना था ना, हाउ मच पावर, सॉरी ई में हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल टू कीप द rod moving with the same speed when K is closed, how much power is required when K is open। अच्छा, इसी क्वेश्चन में कह रहा है when, ये कब है, when K closed, अब कह रहा है when K is open। एक बार बताओ, when K is open, जब K ओपन हो जाएगा तो ये जो फोर्स की वैल्यू वो F बराबर कैसे निकाला था, IBL से निकाला था, तो करंट ही फ्लो होगा, करंट अभी फ्लो होगा, या सीधे बोलो कि सर्किट ओपन हो जाएगी तो क्या होगा, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, या फोर्स जो मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, 0। व्हेन K इज ओपन देन फोर्स इज 0, देन पावर इज इक्वल टू 0। तो वहां पे लिखा हुआ है कि व्हेन K इज क्लोज हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड व्हेन K इज ओपन, तो आप लिखोगे व्हेन नो पावर इज रिक्वायर्ड व्हेन K इज ओपन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई वाला पार्ट। अब इसमें डी हो गया, ई हो गया, ओहो उसको नहीं मिटाना। ठीक है, ये आपका ऐसे ही अभी ये क्या है, ठीक है, ये आप नॉट हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है ई के बाद एफ, एफ में क्या कह रहा है, हाउ मच पावर डिसिपेटेड एज अ हीट इन द क्लोज सर्किट। पावर डिसिपेटेड कैसे निकाला जाता है, आई इंड्यूस स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, वही वैल्यू आ जाएगी जो पहले आई थी। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी थी, 1 एम्पियर आया 1 स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना आया था 9 इंटू 10⁻³ हो गया ना, ये 9 इंटू 10⁻³। ठीक है, इससे कर लो, या F इंटू V से जो किया था उससे कर लो, सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाउ मच पावर डिसिपेटेड एज अ हीट इन द क्लोज सर्किट। ठीक है, पावर डिसिपेशन होता क्या है, जब सर्किट क्लोज करते हैं करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो फ्लो होने में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस करंट फ्लो का अपोज करता है, तो कुछ ना कुछ क्या होता है, लॉस होता है, हीट लॉस होता है, तो हीट। ठीक है ना, पावर के फॉर्म में पूछा तो पावर बराबर क्या होता है, I² R होता है, आई इंड्यूस वैल्यू इंटू R, तो वो वैल्यू हो गई हमारी, मैग्नीट्यूड इतना आ गया। इसके बाद से 1 एम्पियर आया था ना करंट की वैल्यू, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर। ठीक है, जो ईएमएफ आया था इंड्यूस ईएमएफ, वही तो इसका सोर्स होगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा है तो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सोर्स ऑफ दिस पावर, या इंड्यूस करंट की वैल्यू को बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, फिर उसके बाद से क्वेश्चन में बोला है जी, आसान है। ठीक है ना, बस सेक्शन थे अलग अलग। जी में क्या है, व्हेन व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ इन द मूविंग रॉड इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द रेल। अब देखो इसी क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे ये क्या था, ये रेल था और रॉड ऐसे थी, और मैग्नेटिक फील्ड या तो फिर क्या था, अंदर की तरफ था, या तो फिर क्या था, बाहर की तरफ, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। रॉड, ये PQ, ये AB रेल, और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर। अब क्या कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करो, रेल के पैरेलल कर दो, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेल के पैरेलल कर दो, तो होगा क्या भाई, अगर रेल के पैरेलल कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ इन द मूविंग रॉड। ठीक है, तो उस केस में इफ, ठीक है ना, मूविंग रॉड, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द रेल, if magnetic field parallel to the rail, then induced EMF क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है,
उस केस में क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो उस हमको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल नहीं चाहिए, हमको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है ना, रेल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे, 0 हो जाएगी। देखो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ तभी मिलेगा जब फील्ड लाइंस क्या होगी, वैरी करेगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है ना, यानी कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो। अब फील्ड अगर कांस्टेंट है, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन भी क्या हो, कुछ इस तरीके से हो कि क्या हो, फील्ड लाइंस कट ना करे इस रॉड को या जो भी है जिसमें इंड्यूस हो रहा है वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा, ईएमएफ हमारा 0 मिलेगा, ठीक है ना। इंड्यूस ईएमएफ होने के लिए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, और ठीक है ना, बस इतना ही है, और कुछ तो नहीं है इसमें। तो व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ इन द मूविंग रॉड, ठीक है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द रेल इंस्टेड ऑफ बीइंग परपेंडिकुलर। तो शुरुआत में परपेंडिकुलर था, अभी क्या हो रहा है, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा कि कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर टू दिस रॉड करना पड़ेगा, ठीक है ना मेरी बात। तो ये 6 जो 6 नहीं, ये A B F G 7 क्वेश्चन थे इसमें, सबके हम जो है वो सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं चाह रहा था कि अलग से करूं, अलग से मैंने इसको कर दिया। अब इसके बाद 6.16 से नेक्स्ट लेक्चर में देख, ओके, थैंक यू।